ओटाकू मिनाटी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ड्रेकन से मिलने के लिए ताकेमिची और नाओटो टोक्यो डिटेंशन सेंटर पहुंचते हैं। ड्रेकन उन दोनों को बताता है कि किसाकी टेट्टा माइकी से नफरत करता है और उन सभी चीजों को मिटाना चाहता है जो माइकी के दिल के करीब है। किसाकी को रास्ते से हटाने के लिए ताकेमिची ठान लेता है कि वो टोक्यो मांजी गैंग का कमांडर बन के रहेगा, लेकिन इसके लिए उसे सबसे पहले 3rd डिवीजन का कैप्टन बनना होगा। लेकिन वक्त में 12 साल पीछे आने के बाद उसे पता चलता है कि माइकी ने पहले से ही किसी को 3rd डिवीजन के कैप्टन के लिए सेलेक्ट कर लिया है। अब आगे मुसाशी मंदिर में पहुंचने के बाद सब लोग माइकी और ड्रेकन को झुककर रिस्पेक्ट देते हैं और स्टेज पर खड़े होकर ड्रेकन कहता है, हम लोग आज ऑफिशियली स्वागत करने वाले हैं हमारे गैंग के नए 3rd डिवीजन कैप्टन का। सब लोग सोचने लगते हैं कि कौन है वो नया कैप्टन, और तभी माइकी चिल्लाकर कहता है, 3rd डिवीजन कैप्टन आगे आओ। यह सुनकर ताकेमिची मन में सोचता है, क्या माइकी मुझे बुला रहा है? पीछे से 2 लोग चलकर आने लगते हैं। गोल्डन बाल वाले लड़के को देखकर ताकेमिची मन में कहता है, मैंने इसे कहीं तो देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ। आखिरकार ये है कौन? वो लड़का स्टेज पर चलकर बैठ जाता है और माइकी को अपनी पीठ दिखाता है, जिसे देखकर गैंग के बाकी मेंबर्स गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये इंसान अपने आप को समझता क्या है, ये कमांडर को पीठ दिखाकर कैसे बैठ सकता है, ये कमांडर की बेइज्जती कर रहा है। और तभी उसके साइड में खड़ा इंसान चिल्लाता है, ध्यान से सुनो सब लोग, नीचे बैठा हुआ ये इंसान 3rd डिवीजन का नया कैप्टन है। इनका नाम है किसाकी टेट्टा। वो नाम सुनते ही ताकेमिची के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये वही किसाकी टेट्टा है जिसे आकुन इतना डर रहा था, जिसे ड्रेकन मारना चाहता था और जो फ्यूचर टोक्यो मांजी गैंग का कमांडर है। उसे देखकर ताकेमिची मन में कहता है, ये किसाकी टेट्टा है? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये अचानक से मेरे सामने आ जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? बाकी गैंग मेंबर्स बोलते हैं कि किसाकी टेट्टा मेबिस गैंग का मेंबर है, ये टोक्यो मांजी गैंग का दुश्मन है, इसको यहाँ से भगाओ। जिसे सुन के ड्रैगन बोलता है, चुप रहो सब लोग, जिसको भी माइकी के डिसीजन से प्रॉब्लम है वो सामने आओ। माइकी कहता है, हम लोग जल्द ही वालहला गैंग से लड़ने वाले हैं। वो गैंग बहुत ही बड़ी है, मेबिस का उनसे कोई लेना देना नहीं है। उस गैंग को हराने के लिए हमें टोक्यो मांजी गैंग को बड़ा करना होगा और इसमें किसाकी टेट्टा हमारी मदद कर रहा है। वालहला से लड़ने के लिए हमें किसाकी टेट्टा की जरूरत है, इसलिए ये हमारे 3rd डिवीजन का नया कैप्टन है, याद रखना ये बात। ताकेमिची इस बात से हैरान था कि किसाकी टेट्टा टोक्यो मांजी गैंग में शामिल होकर डायरेक्टली 3rd डिवीजन का कैप्टन भी बन गया। किसाकी टेट्टा की हंसी देखकर ताकेमिची गुस्से से पागल हो जाता है और स्टेज के ऊपर चढ़कर उसे जोर का मुक्का मारता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और ड्रेकन गुस्से में कहता है, ये तुमने क्या किया ताकेमिची? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम तो टोक्यो मांजी गैंग के मेंबर भी नहीं हो, क्या तुम मरना चाहते हो? बाकी कैप्टन्स भी वहां आकर उसे डांटने लगते हैं। 1st डिवीजन का कैप्टन बाजी हंसते हुए कहता है, लगता है कुछ मजेदार चीज हो रही है। ताकेमिची मन में कहता है, ये बाजी कौन है? तभी अचानक से बाजी उसे मुक्का मारने लगता है और ताकाशी उसे रोक कर कहता है, उसे अकेला छोड़ दो, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बाजी को उधर देखकर माइकी उसे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? याद है ना कि तुम्हें इस मीटिंग में आने की परमिशन नहीं है? जिसके जवाब में बाजी कहता है, मैंने अभी अभी इस लड़के की धुलाई की है, अब तो तुम मुझे टोक्यो मांजी गैंग से निकालोगे ना? मैंने सोच लिया है कि मैं टोक्यो मांजी गैंग छोड़कर वालहला ज्वाइन कर रहा हूँ। आज से 1st डिवीजन कैप्टन बाजी कीसुके टोक्यो मांजी गैंग का दुश्मन है। ये सुनकर किसाकी हंसने लगता है और कहता है, लगता है टोक्यो मांजी गैंग मुसीबत में है। ड्रेकन माइकी को बोलता है, तुम चिंता मत करो, बाजी ऐसा ही है। दूसरी तरफ किसाकी ताकेमिची को जोर का मुक्का मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद ताकेमिची मन में कहता है, इतना दर्द क्यों हो रहा है? अरे हाँ, याद आया, किसाकी ने मुझे मुक्का मारा था, लेकिन मैंने उसे मुक्का क्यों मारा? किसाकी टेट्टा 3rd डिवीजन का कैप्टन बन चुका है और मैं यहाँ पर टोक्यो मांजी गैंग का कमांडर बनने की बात कर रहा था, लेकिन लगता है ये नामुमकिन है। ताकेमिची के साइड में माइकी बैठा हुआ था, जो उसे देखकर कहता है, तुम्हें किसाकी टेट्टा पसंद नहीं है ना? अपनी गैंग को बड़ा करना बहुत मुश्किल होता है, तुम नए लोगों को लाते हो और फिर कुछ पुराने दोस्त चले जाते हैं। मेरे सपनों की मंजिल बहुत दूर है, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो ताकेमिची? जिस लड़के ने तुम्हें मुक्का मारा था वो मेरे बचपन का दोस्त है, वो हर बार मुझसे लड़ने की कोशिश करता था और मैं हर बार उसकी जम के धुलाई करता था, उसे समझना बहुत मुश्किल है। तुमने सही कहा माइकी, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि उसने मुझे मुक्का क्यों मारा। वो ऐसा ही है,
एक बार उसने चलते चलते किसी को मुक्का मार दिया था क्योंकि वो बहुत बोर हो गया था, और एक बार तो उसने कार में आग लगा दी थी क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही थी। ये तो पागलपन है। वो टोक्यो मांजी गैंग का फाउंडिंग मेंबर है। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब ड्रेकिन, तकाशी, पाचिन, बाजी और मैंने मिलकर ये टोक्यो मांजी गैंग बनाई थी। ताकेमिची, मैं चाहता हूँ कि तुम बाजी को वालहला से वापस लेकर आओ। वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो? जवाब में ताकेमिची कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले मैं चाहता हूँ कि तुम किसाकी टेट्टा को टोक्यो मांजी गैंग से बाहर निकालो। तुम्हें उसे हमारी गैंग में नहीं लेना चाहिए था। मैं समझा नहीं सकता, लेकिन किसाकी टेट्टा एक बहुत बड़ी मुसीबत है। फ्यूचर में वो टोक्यो मांजी गैंग को बिगाड़ देगा। ये सुन के माइकी कहता है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। हम जल्द ही वालहला से लड़ने वाले हैं। मुझे पता है किसाकी गंदा इंसान है, लेकिन हमारी गैंग को ताकतवर बनाने के लिए हमें उसकी जरूरत है। अगर तुम बाजी को लड़ाई से पहले वापस लेकर आ गए तो मैं किसाकी टेट्टा को हमारी गैंग से निकाल दूंगा। मुझे साबित करके दिखाओ कि तुम किसाकी से ज्यादा अच्छे हो। तुमने मेरे साथ ये सौदा किया है। अगर तुम बाजी को वापस नहीं ला पाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर ताकेमिची डर जाता है। दूर से तकाशी उन दोनों की बातें सुन रहा था और उसे देखकर माइकी कहता है, बिल्कुल सही समय पर मिले हो। मैं ताकेमिची को तुम्हारे सेकंड डिवीजन में शामिल कर रहा हूँ। सुनो ताकेमिची, आज से तुम ऑफिशियली टोक्यो मांजी गैंग के मेंबर हो। हमारी गैंग में तुम्हारा स्वागत है। ताकेमिची को सेकंड डिवीजन में देखकर तकाशी कहता है कि उसे चोरी छिपे इन दोनों की बातें नहीं सुननी चाहिए थी। और इसके बाद माइकी और तकाशी घर चले जाते हैं। ताकेमिची पानी से अपना मुंह धोने लगता है और मन में कहता है, देखा जाए तो मैं टोक्यो मांजी गैंग का मेंबर भी नहीं था, और यहाँ मैं नारुतो को बोल रहा था कि मैं गैंग का कमांडर बनूंगा। मैं भी कितना पागल हूँ। लेकिन अब मुझे पता है कि अगर मैं बाजी को वापस ले आया तो माइकी किसाकी टेट्टा को टोक्यो मांजी गैंग से निकाल देगा। लेकिन एक मिनट, बाजी ने टोक्यो मांजी गैंग छोड़ी क्यों? और तभी ताकेमिची को जमीन पर एक गुड लक चार्म दिखाई देता है, जिसके अंदर टोक्यो मांजी गैंग के फाउंडिंग मेंबर्स की फोटो होती है। ये फोटो तब की थी जब माइकी फर्स्ट ईयर में था। फोटो में ताकेमिची को माइकी, ड्रेकन, तकाशी, पाचिन और बाजी के अलावा एक और शख्स दिखाई देता है, जिसके गले में एक शेर का टैटू होता है। ताकेमिची सोचने लगता है कि ये इंसान है कौन। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां बाजी काजुतोरा नाम के इंसान से मिलता है, जिसके गले में वही शेर का टैटू होता है। और ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।